दोस्तों इस समय फेसबुक पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं अर्निंग डाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फेसबुक पेज के डीमोनेटाइजेशन का। इस समय फेसबुक बहुत ज्यादा पेजेस को डीमोनेटाइज कर रहा है। खासकर आपके जो लॉन्ग वीडियो की और रील की अर्निंग है उसे बंद कर रहा है। मतलब पूरी तरह से डीमोनेटाइज नहीं कर रहा है, आपके लॉन्ग वीडियो और रील की अर्निंग को फेसबुक बंद कर दे रहा है। और मेरे पास इस समय कम से कम 15-17 पेज ऐसे हैं जिन पर सेम प्रॉब्लम आए हैं। और ये प्रॉब्लम न सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वालों के पास आ रहा है, उनके पेज पर आ रहा है, बल्कि जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जो अपनी ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं, उनके पेज पर भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसे ठीक कैसे करेंगे, आगे मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपका पेज भी डीमोनेटाइज हो रखा है, लॉन्ग वीडियो से और रील से अर्निंग बंद हो गई है आपकी, यानी कि आपकी लॉन्ग वीडियो और रील की अर्निंग फेसबुक ने बंद कर दिया इन दोनों टूल की, तो कैसे आप इसे फिक्स करेंगे, आगे मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, तभी आप अपने पेज को ठीक कर पाएंगे और फिर से लॉन्ग वीडियो और रील से अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखने तो फॉलो करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये एक पेज आपके सामने ओपन किया हुआ है। एक्चुअली प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको जाना है। मैं आपको प्रॉब्लम पहले दिखाता हूँ। ये आपके सामने प्रॉब्लम दिखा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स। इस तरीके से हमारे पास एक बैनर आ रहा है, नोटिफिकेशन भी आ रहा है इसका, और अर्निंग बंद किया जा रहा है। क्या कर रहा है, व्यू पे अगर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फेसबुक ने कि व्हाट दिस मीन्स। यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोज एंड रील्स बट कैन स्टिल अर्न मनी फ्रॉम पोस्ट विथ इमेज आर टेक्स्ट। तो फेसबुक भैया साफ साफ ये कह रहा है कि आपकी जो अर्निंग है, लॉन्ग वीडियो और रील की अर्निंग बंद की गई है, आप टेक्स्ट और फोटो से अर्निंग कर सकते हैं। मतलब फेसबुक ये कह रहा है भैया आप लॉन्ग वीडियो और रील को छोड़ दो, टेक्स्ट और फोटोज पर काम करो, हम आपको पैसा देंगे। और ये प्रॉब्लम अगर कॉपी पेस्ट पेज पर आता तो समझ में आता, लेकिन ये ओरिजिनल क्रिएटर को भी आ रहा है, तो मेरी समझ से परे है कि फेसबुक अब क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। लेकिन इसे फिक्स करने का ऑप्शन भी फेसबुक ने दिया है, इसे नहीं, इसे ठीक करने का भी ऑप्शन फेसबुक ने दिया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आपको ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखा दिए। तो आपके पेज पर आई है ना, तो आपको भी यही करना है। सिंपल आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आइए, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करिए। अब ये मोनेटाइजेशन वाला पेज आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर आप व्यू पे टच करिए। व्यू पे टच करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको फाइंड आउट मोर का ये ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहां पर लिखा है योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स। अब यहां से वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, और लास्ट वाला पार्ट भी मत छोड़िएगा। जो आखिर में कुछ बताऊंगा, लास्ट में मैं जो बताऊंगा वो भी आप मत भूलिएगा, देखिएगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इस पेज का जो रिक्वेस्ट रिव्यू वो किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स, और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है इन रिव्यू। क्या लिखा है, इन रिव्यू मोस्ट पीपल हियर बैक इन लेस देन 7 days बट इट कैन टेक लॉन्गर। फेसबुक कह रहा है अगर आपने रिक्वेस्ट रिव्यू कर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का समय में जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है, या फाइनल डिसीजन आ जाता है, या फिर उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। तो इस पेज का क्या किया गया है, रिक्वेस्ट रिव्यू किया जा चुका है। अब ये रिक्वेस्ट रिव्यू कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पेज पर अनओरिजिनल यानी डुप्लीकेट का इशू आता है, और सारे कंटेंट को आप लोग हटाते हैं, डिलीट करते हैं और तुरंत रिक्वेस्ट रिव्यू कर देते हैं। ये नहीं करना है। पहले यहाँ पे फिक्स वाला कर लेते हैं, प्रॉब्लम कैसे करते हैं, इसको फिक्स कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर आप नीचे देखेंगे आपके पेज का नाम, लोगो वगैरह दिख जाएगा, और नीचे आपको मिलेगा फिक्स इट। लास्ट में नीचे आपको दिख रहा है फिक्स इट। अब सिंपली आपको फिक्स इट वाले ऑप्शन पे टच करना है। जब आप फिक्स इट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहां पे लिखा है रिस्टोर मोनेटाइजेशन। अब रिस्टोर मोनेटाइजेशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पढ़ के बता दूं। यहाँ पे लिखा है वी विल रिस्टोर योर एबिलिटी टू अर्न आफ्टर यू लर्न मोर अबाउट अनओरिजिनल कंटेंट एंड टेस्ट योर नॉलेज with a few questions only. Select this option if you accept our decision that is this is not your original content. ठीक है, फेसबुक क्या कह रहा है ये आप समझ लीजिए। फेसबुक साफ साफ ये कह रहा है कि वी विल रिस्टोर योर एबिलिटी टू अर्न, हम आपकी जो कमाई का जो योग्यता है उसे फिर से रिस्टोर कर देंगे, फिर से वापस दे देंगे आपको, आप फिर से पैसा कमा पाएंगे। आफ्टर यू, जब आप लर्न मोर अबाउट अनओरिजिनल कंटेंट एंड टेस्ट योर नॉलेज। आप अनओरिजिनल क्या होता है एक्चुअली उसे आप समझ लीजिए और टेस्ट कर लीजिए कि आपको पता भी है कि नहीं है। ठीक है, व्हाट विथ ए फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल यहाँ फेसबुक हमसे करने वाला है। कुल मिलाकर फेसबुक हमसे एक टेस्ट करवाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे और समझ लेंगे इस चीज को, तो फेसबुक हमारी जो अर्निंग बंद किया है उसे फिर से चालू कर देगा। अब यहाँ पर आगे लिखता है फेसबुक ओनली सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आप ये ऑप्शन तभी सेलेक्ट करिएगा इफ यू एक्सेप्ट आवर डिसीजन दैट दिस इज नॉट योर ओरिजिनल कंटेंट। आप अगर मानते हैं कि आपका यह ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, कॉपी पेस्ट था, डुप्लीकेट था, तभी आप इस ऑप्शन को चूज करिएगा।
तो जाहिर सी बात है अगर हमारा कॉपी पेस्ट कंटेंट है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ओरिजिनल है तो भी हम आगे बढ़ेंगे। ओरिजिनल में भी दो चीजें होती हैं, एक तो आपका 100% ओरिजिनल कंटेंट होता है और दूसरा होता है आपने किसी दूसरे का वीडियो लिया है, उसमें अपना कुछ मिक्स किया और उस वीडियो को अपलोड किया है, तो वो भी अनओरिजिनल की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आगे हम यहाँ पे टच करते हैं रिस्टोर मोनेटाइजेशन, तो लिखा है यहाँ पे राइट साइड आप देखेंगे एक एरो मार्क दिख रहा है ना, हमें सिंपली ये जो छोटा सा एरो मार्क दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे हमें टच करना है। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे टच। अब जैसे इस पे आप टच करेंगे हाउ इट वर्क्स लिखा हुआ आपको मिलेगा नीचे। कीप इन माइंड, ध्यान रखिए, वंस यू रिस्टोर योर स्टेटस शेयरिंग मोर ओरिजिनल कंटेंट कुड मीन यू लूज योर एबिलिटी टू मोनेटाइजेशन परमानेंटली। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है फेसबुक, समझिए। फेसबुक ये कह रहा है कि वंस यू रिस्टोर योर स्टेटस, आप अपने स्टेटस को रिस्टोर करेंगे, शेयरिंग अ मोर अनओरिजिनल कंटेंट कुड मीन यू लूज योर एबिलिटी टू मोनेटाइजेशन परमानेंट। अगर आप फिर से गलती करते हैं, फिर से अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट अगर आप अपलोड करते हैं और फेसबुक ने पकड़ लिया तो आपके पेज को परमानेंटली डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पेज को फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, वार्निंग लास्ट है फेसबुक का। तो भाई मुझे लगता है कि चलो मेरा कंटेंट डुप्लीकेट है और आगे से मैं डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालूंगा। अगर डालूंगा फेसबुक ने पकड़ लिया तो मेरे पेज को परमानेंट डीमोनेटाइज करेगा। डिसेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, डीमोनेटाइज, अर्निंग हमेशा के लिए बंद कर देगा। कुछ भी करिए, कितना ही ओरिजिनल कंटेंट आप डालिए, फेसबुक फिर से आपके अर्निंग को चालू नहीं करेगा। बंद तो बंद, परमानेंट। उस पेज को आप भूल जाइए कि आप उस पेज से कमाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो नीचे गेट स्टार्टेड पे टच करिए। ठीक है, इतना डिटेल से दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओवरव्यू आर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पे लिखा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि फटाफट आगे बढ़ जाना है। इस स्क्रीन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ देर तक रुकना है ताकि फेसबुक का जो सिस्टम उसे ये लगे कि आपने इस चीज को पढ़ा है। भले आपको समझ में ना आए वो अलग बात है, हमें समझ में ना आए वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे तो जो फेसबुक का जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम, उसको लगेगा कि हाँ बंदा ये पढ़ रहा है। आप इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इस पर टाइम दे रहे हैं, तो हमें इसको पढ़ लेना है। पढ़ लीजिए, नहीं आता तो कुछ देर रुक जाइए। फर्स्ट हियर इज सम ऑफ योर कंटेंट दैट्स कंट्रीब्यूट टू योर पेज being demonetized. Next we'll explain more about original content and टेस्ट योर नॉलेज। हमें सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू पे टच करना है। अब कंटिन्यू पे टच करेंगे, व्हाट इज ओरिजिनल कंटेंट, फेसबुक कह रहा है ये क्या है। अब यहाँ पे भी आपको तुरंत से नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको रुकना है कुछ सेकंड्स, इसको पढ़ना है पूरा, एटलीस्ट इसको पढ़ लीजिए पूरा। वी कंसीडर ओरिजिनल कंटेंट टू बी प्रोफाइल्स एंड पेजेस दैट primarily consist of videos and other content types that are produced by the same person or production company that post it। जिसने बनाया है उसी ने पोस्ट किया है, उसके किसी कंपनी के पार्टनर ने, मतलब ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं है, ये अगर है ऐसा कुछ है जिसने बनाया है, उसी के राइट्स, उसी के अधिकारों के अंतर्गत उसको पोस्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो वो ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा। नीचे फेसबुक लिख रहा है वी इनकरेज पेजेस एंड प्रोफाइल्स टू रेगुलरली पोस्ट ओरिजिनल produced content to earn the best distribution. Protecting your unique content and others through our guidelines help create more authentic communication। तो फेसबुक भाई वही कह रहा है कि ओरिजिनल काम करिए। नेक्स्ट पे अब क्लिक करना है कुछ समय बीतने के बाद, ताकि फेसबुक के सिस्टम को लगे कि आपने इस चीज को पूरा पढ़ा है, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है टेस्ट योर नॉलेज। फेसबुक कह रहा है कि अब अपनी बुद्धि को टेस्ट करिए, चेक करिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, आपको पता है कि नहीं पता है। ये फेसबुक यहाँ पे टेस्ट लेगा, कुछ सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब आपको सोच के पढ़ के ध्यान से देना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी जानकार से पढ़वा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आपका पेज जो डिमोनेटाइज हुआ है फिर से मोनेटाइज होगा। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आप देखते हो ना, ये सब करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट मेक्स कंटेंट ओरिजिनल। फेसबुक की नजर में ओरिजिनल कंटेंट क्या है। ए लॉट ऑफ क्लिप्स एडिटेड टुगेदर, बहुत सारे क्लिप को मिला के एक साथ एडिट करके बना दिया है, क्या ये ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपको लगता है हाँ तो इस पर टिक लगाइए, अगर आपको नहीं लगता है तो मत लगाइए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फेसबुक ऑप्शन दिया है यू प्रोड्यूस द कंटेंट योरसेल्फ। आपने उस कंटेंट को खुद ही बनाया है, खुद से प्रोड्यूस किया है, क्या ये ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपको लगता है हाँ तो इस पर टिक लगाइए, जो कि सही, जो ये सवाल है इसका जवाब ये सही है। हाँ, ओरिजिनल कंटेंट वही होता है जिसे आपने खुद बनाया है, खुद प्रोड्यूस किया है। यू डोंट मेक द वीडियो बट एड सबटाइटल्स टू इन इट इन द सेम लैंग्वेज। आपने वीडियो तो नहीं बनाया, आपने कंटेंट तो नहीं बनाया, बट उसमें आपने सबटाइटल लगा दिया है, जो कैप्शन आता है, जो लिखा हुआ आता है, वो चीजें आपने लिख ली, लगा दिया, सबटाइटल वगैरह आपने लगा दिया। तो क्या ये ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपको लगता है हाँ तो टिक लगाइए, अदरवाइज नहीं, जो कि गलत बात है, ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता है। अगर आपने किसी दूसरे का वीडियो उठाया, उसमें टाइटल वगैरह लगा दिया, आपने ऊपर नीचे कहीं कुछ लिख दिया, पढ़ दिया, कुछ फोटो वगैरह एक दो छोटा मोटा इधर उधर लगा दिया, तो क्या वो ओरिजिनल कंटेंट है। नहीं है, तो आपको नहीं लगाना। ठीक, एड इमोजीज टू समवन एल्स
कंटेंट, किसी दूसरे का जो कंटेंट है उसमें आपने इमोजी वगैरह लगा दिया, कुछ फोटो इमोजी जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा कुछ लगा दिया, तो क्या ये ओरिजिनल कंटेंट है? नहीं, ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। तो एक बार फिर से इस सवाल को मैं आपको समझा देता हूँ। फेसबुक यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स कंटेंट ओरिजिनल। फेसबुक के हिसाब से ओरिजिनल कंटेंट क्या है? तो ओरिजिनल कंटेंट वही होता है यू प्रोड्यूस द कंटेंट योरसेल्फ, आपने जो खुद बनाया है वही कंटेंट ओरिजिनल माना जाएगा। ये सही जवाब है। हम सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यू प्रोड्यूस द कंटेंट योरसेल्फ, करेक्ट आंसर। देखिए नीचे आ गया ना, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा फेसबुक ने लिख दिया भैया करेक्ट। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि ओरिजिनल है फेसबुक। यही चीजें आपको करना है, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन ध्यान से समझिए इसको अगर आपको अपने पेज को ठीक करना है तो। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा नेक्स्ट। व्हाट डज मीनिंगफुल इनहांस्ड मीन? मीनिंगफुल इनहांस का मतलब क्या होता है, या एंगेजमेंट का मतलब कह सकते हैं क्या होता है, कि फेसबुक के हिसाब से मीनिंगफुल वीडियो क्या है। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो मीनिंगफुल वीडियो होना चाहिए। अब मीनिंगफुल का मैं आपको पहले समझा दूं फिर इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं पे कैमरा उठाया, कुछ भी रिकॉर्ड किया, दीवार है, फोटो है, चिड़िया है, कुछ भी आपने 10 मिनट का रिकॉर्डिंग कर लिया और डाल दिया, या फिर कहीं आपने कैमरा रख दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आपने डाल दिया फिर, तो वो भी कंटेंट सही नहीं माना जाएगा। फेसबुक के मोनेटाइजेशन के हिसाब से वो कंटेंट गलत है, वो मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, अब फेसबुक क्या लिखा है, मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट एड न्यू इन्फॉर्मेशन टू समवन्स एल्स कंटेंट इज मीनिंगफुली इनहांस्ड इट। हियर आर सम एग्जांपल हाउ टू डू इट राइट। अब फेसबुक कह रहा है कि अगर आप किसी दूसरे का थोड़ा मोटा क्लिप लेते हैं, कंटेंट लेते हैं तो कैसे आप उसमें अपने इनहांसमेंट, अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, वो एक्चुअली समझना चाहता है। फेसबुक क्या कह रहा है, वीडियो ओवरलेज विथ एडेड कमेंट्री, वीडियो ओवरले किया गया है, उसमें कमेंट्री भी ऐड किया गया है। ठीक है, टेक्स्ट और वॉइस नरेशन दैट अपीयर्स थ्रू आउट एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट चीज फेसबुक कहता है यहाँ पे लास्ट में, कंसिस्टेंट एडिटिंग इज यूज्ड थ्रू आउट एंड एड्स न्यू इन्फॉर्मेशन सच एज ए कंप्लीशन ऑफ clips around a person to tell their life story or a top 10 list of product category with pricing or performance details added। इस तरीके का अगर कंटेंट है तो वो ओरिजिनल माना जाएगा। जैसे आपने किसी दूसरे का वीडियो उठाया क्लिप, उसको आपने नरेट किया है, उसको आपने एक्सप्लेन किया है। चेहरा, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पुष्पा मूवी में ये हुआ था, और पुष्पा का क्लिप छोटा सा मैंने दिखाया, ठीक है, और बताया कि यहाँ पर ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था, यहाँ पे झुकेगा नहीं हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था। तो अगर मैं किसी चीज को नरेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा। दूसरा, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, भैया ये प्रोडक्ट है, ये सामान मैंने खरीदा, ये सामान अच्छा है, तो ये भी ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप नरेट करते हैं, नरेशन देते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, ये कंटेंट ओरिजिनल माना जाएगा। ना कि आपने किसी दूसरे का पूरा वीडियो ही उठाया और उसमें आपने सिर्फ वॉइस ओवर कर दिया, वीडियो किसी और का दिख रहा है, तो वो कंटेंट ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। कुल मिला के उसमें आपकी वैल्यू होनी चाहिए। जो 3 ऑप्शन फेसबुक ने बताया है, ये तीनों होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेकिंग ए मीनिंगफुल एनहांसमेंट टू समवन एल्स कंटेंट। अब फेसबुक जो बताया था उसका सवाल दिया है, अब उसका ऑप्शन दिया है कि आपको इसका जवाब देना है। अब इसका जवाब में क्या देना है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। अब फेसबुक यहाँ पूछ क्या रहा है वो समझ लीजिए। फेसबुक पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेकिंग ए मीनिंगफुल एनहांसमेंट टू समवन एल्स कंटेंट। किसी दूसरे के कंटेंट को उठा के उसमें मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण सही तरीके से उसको एडिट करने का जो तरीका है वो क्या है, वो फेसबुक यहाँ पूछ रहा है। क्या है, एडिंग ए लोगो टू समवन्स एल्स कंटेंट। किसी दूसरे का वीडियो उठाया या रील उठाया या फोटो उठाया, कोई भी कंटेंट उठाया, उसमें अपना लोगो लगा दिया, तो क्या यह ओरिजिनल कंटेंट है? नहीं, ये गलत जवाब है। अगला ऑप्शन देता है फेसबुक, चेंजिंग द स्पीड ऑफ द वीडियो। किसी दूसरे का वीडियो उठाया, उसकी स्पीड को कम कर दिया यानी स्लो कर दिया या फास्ट कर दिया, तो क्या यह ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। एडिंग यूनिक वॉइस ओवर टू ए वीडियो। किसी दूसरे वीडियो का कंटेंट को उठाया, उसमें अपना वॉइस ओवर कर दिया, तो क्या एक ओरिजिनल वीडियो माना जाएगा? एडिंग मीम्स बार्स, ये भी गलत जवाब है। तो ये इसके पहले वाला ऑप्शन है, एडिंग यूनिक वॉइस ओवर टू, कुछ नया ऐड करने का, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 100% गारंटी है कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब हमें सिंपली इस पर टिक करना है। कैसा, इसका मतलब क्या है, फिर से आपको बता दूं, किसी दूसरे का कंटेंट हमने उठाया, उसमें हमने खुद का वॉइस ओवर दिया, मीनिंगफुल वॉइस दिया, उसमें हमने बताया, समझाया, इस चीज को एक्सप्लेन किया, जैसा कि अभी बताया मैंने, फेसबुक कह रहा है, तो वो अगर आपने किया है तो ये ऑप्शन सही है। सिंपली हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगला फेसबुक यहाँ पे समझा रहा है व्हाट इज लिमिटेड ओरिजिनलिटी। लिमिटेड ओरिजिनलिटी क्या होता है, ये आप पहले समझ लीजिए, फिर सवाल पूछेगा फेसबुक। यहाँ पे लिखा है, कंटेंट वायलेट्स और लिमिटेड ओरिजिनलिटी पॉलिसी इफ योर पेज और प्रोफाइल हैड नो रोल इन क्रिएटिंग इट एंड डज नॉट मीनिंगफुली अल्टर्ड इट्स सोर्सेज। अब फेसबुक कह रहा है कि लिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट उठाया, उसमें कुछ आपने मीनिंगफुल चेंजेस नहीं किया, ऐसे उठाया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया, वहां से उठाया, थोड़ा सा आपने कलर वगैरह चेंज किया, या फिर आपने स्पीड वगैरह चेंज किया, साइज वगैरह चेंज किया, 9:16 था 16:9 कर दिया, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है और उसे डायरेक्ट उठा के अपलोड कर दिया, तो ये
ओरिजिनल कंटेंट नहीं माना जाएगा। ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की कैटेगरी में आएगा और आपकी अर्निंग फेसबुक बंद कर देगा। क्या करना चाहिए? फोकस ऑन शेयरिंग कंटेंट दैट इज डिस्टिंक्टिव एंड एंगेजिंग। कैसा कंटेंट होना चाहिए? एंगेजिंग होना चाहिए। इसके अलावा स्टिचिंग टुगेदर क्लिप्स आर एडिंग ए वाटरमार्क डज नॉट क्वालिफाई एज मीनिंगफुल एनहांसमेंट। फेसबुक ये भी कह रहा है कि किसी दूसरे का वाटरमार्क वीडियो लिया, अपना वाटरमार्क लगा दिया, या फिर कई सारे क्लिप को एक साथ मर्ज कर दिया, कई सारे क्लिप आपने इनका वीडियो उनका वीडियो उनका वीडियो उठाया और आपने मिक्स करके अपना लोगो लगा के अपना वाटरमार्क लगा के अपलोड कर दिया, तो ये भी कंटेंट गलत है। एडिंग लोगोज बैकग्राउंड म्यूजिक आर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द वीडियो डज नॉट क्वालिफाई। इसका भी मतलब आप लोग जानते हैं, वही मतलब कह रहा है फेसबुक की, लोगो लगा दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, म्यूजिक चेंज कर दिया, स्पीड कम ज्यादा कर दिया, तो ऐसे वीडियो भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, ऐसे वीडियो भी डिमोनेटाइज ही हो जाएंगे। हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सवाल पूछेगा फेसबुक यहाँ पे, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लिमिटेड ओरिजिनलिटी। लिमिटेड ओरिजिनलिटी का एग्जांपल क्या है? फेसबुक ये कह रहा है कि गलत क्या होगा। एडिंग योर फेवरेट सॉन्ग टू समवन एल्स वीडियो, किसी दूसरे के वीडियो में अपना फेवरेट सॉन्ग ऐड कर दिया, तो क्या ये लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट की कैटेगरी में आएगा? हाँ आएगा। प्रोड्यूसिंग ए वीडियो फॉर ए फ्रेंड्स पेज, एडिंग न्यू डिटेल्स टू डिस्क्रिप्शन, एड टॉप 10 लिस्ट विथ ओवरले कमेंट्री। एड ए टॉप 10 लिस्ट विथ ओवरले कमेंट्री, ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का जो जवाब है ये पहला वाला होगा। एडिंग योर फेवरेट सॉन्ग टू समवन्स एल्स वीडियो, किसी दूसरे के वीडियो में अपना म्यूजिक लगा देना, ये फेसबुक के हिसाब से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। हमें सिंपली इस पे टिक लगा के सबमिट पे कर देना और फिनिश कर देना है। आंसर तो हमारा सही है, हम सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब फिनिश पे क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या करें? हम छोड़ देते हैं, बैक कर देते हैं। एक बार किया, दूसरी बार किया, नहीं ले रहा है तो हम इसको बैक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे बैक करके फिर से नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए सबमिट हो गया है। फेसबुक का कुछ बग रहता है, कभी भी कुछ सबमिट करो तो ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो ये सबमिट हो गया है। सिंपली हम फिर से फाइंड आउट पे क्लिक करेंगे, देखिए जो फिक्स का ऑप्शन आता है वो नहीं आएगा। एक बार बैक करके पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखिए पेज हमारा हो गया मोनेटाइज। जो पेज इज अर्निंग मनी, हमारा जो पेज था डिमोनेटाइज हो रखा था वो अब शुरू हो गया। कंटेंट मोनेटाइजेशन यानी जो हमारा रील से अर्निंग फेसबुक ने बंद कर दिया था, वीडियो से हमारी फेसबुक ने अर्निंग बंद कर दी थी, वो हमारा नॉर्मल कर दिया फेसबुक ने। आपके सामने लाइव ये मैं दिखा रहा हूं। तो दोस्तों इतना जो सब कुछ मैंने अभी आपको बताया है, ये सब कुछ करने के बाद आपका पेज फेसबुक इस तरीके से फिर से मोनेटाइज कर देगा। आपके सामने लाइव मैंने आपको दिखाया है, पेज ये मोनेटाइज हो गया हमारा, जो कि डीमोनेटाइज हो रखा था। फेसबुक ने हमारे रील और वीडियो की अर्निंग बंद कर दी थी, वो पेज हमारा फिर से सही हो गया है। आई होप कि आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, जो समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आ गया होगा और आप भी अपने पेज को इस तरीके से ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो तरीका मैंने आपको दिखाया यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके, वो आपको समझ में आ गया होगा और जिस तरीके से मैंने अपने पेज को फिर से मोनेटाइज कर लिया है, आप भी अपने पेज को फिर से मोनेटाइज कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखें तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।